हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है शाम के 7 साढ़े 7 बजे का और वक्त है डिनर बनाने का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पूछा कि डिनर में क्या बनाया जाए, तो बच्चों ने बोला मम्मी अपने यहाँ का फेमस लिट्टी चोखा बनाया जाए, क्योंकि बैंगन तो फ्रिज में पड़े हुए हैं। तो फिर मैं ये बैंगन लेके आ गई थी किचन में, और इसे इस तरह से ना हम चीरा लगाने से दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो बैंगन है वो जल्दी पक जाता है, और दूसरा कि हमें ये भी पता चल जाता है कहीं बैंगन अंदर से सड़े गले तो नहीं है, कीड़ा वगैरह नहीं है। तो बैंगन बिल्कुल फ्रेश थे। तो इस तरह से मैंने चीरा लगाया और लहसुन को छील के रखा था। तो इस बीच में मैंने डाल दिया है लहसुन भी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। हम जो चोखा बनाते हैं ना बैंगन टमाटर की, उसकी, और साथ में मैं 2 टमाटर भी लेके आई हूँ। और यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लेके अच्छे से इसके ऊपर से ऑयलिंग कर देंगे, यानी इसके ऊपर से लगा देंगे, ताकि जब हम इसे पकाए ना तो इसके छिलके से हमारा ज़्यादा गैस भी गंदा ना हो, और इसके जो छिलके हैं ना वो पकने के बाद आराम से उतर जाए। तो उसी तरह से टमाटर में भी लगा लेंगे ऑयल। और यहाँ पे मैं गैस को ऑन कर रही हूँ, और ये जो है ना जाली वाली है, इस पे पका रही हूँ। जनरली मैं तवे पे पका लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना इस जाली पे अपने बैंगन के भरते को पका के बनाऊंगी। तो यहाँ पे बैंगन को रख देंगे इसके ऊपर, और इसी के साथ टमाटर को भी रख देंगे। एक बार में ही सारे पक जाएंगे, और इससे जो है ना बिल्कुल स्मोकी चूल्हे वाला फ्लेवर आता है। मतलब आपको लगे ना कि चूल्हे पे पका हुआ बना है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जला जला सा आता है ना। तो यहाँ पे तब तक ले लिया है मैंने एक कटोरा, और कटोरे में ले रही हूँ लगभग ये 250 ग्राम है सत्तू। हमारे यहाँ का फेमस सत्तू, इसे घोर के पीते हैं, यानी कि घोल के पीते हैं। सत्तू पराठा बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटी बन जाती है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है 8 से 10 लहसुन की कलियों को ग्रेट करके, 1.5 इंच अदरक के टुकड़े को भी ग्रेट करके डाला है, और 1 मिर्ची को भी ग्रेट करके ही डाला है। मिर्च की क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं, अगर आपके यहाँ बड़े लोग सिर्फ खाएंगे, बच्चे नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा चम्मच अजवाइन। हाथों से आप जब रगड़ के डालते हैं ना उसका फ्लेवर निखर के आता है। उसी के साथ आधा चम्मच डाला है मैंने कलौंजी, और वहीं पे स्वाद अनुसार नमक। और ये देखिए कि टमाटर जो है ना वो पहले ही सत्तू में आके गिर रही है। फिर मैंने उसको धुल के फिर से डाला है, क्योंकि ये जो है ना पलटने में ऊपर नीचे हो जा रही है, टेढ़ी हो जा रही है। और वहीं पे 1 चम्मच मैंने ना अचार का मसाला निकाल के रखा था तेल के साथ। इससे जो है ना हमारे सत्तू का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब भी हम ये सत्तू पराठा या फिर लिट्टी बनाते हैं ना, तो इसमें ये अचार का मसाला आप ज़रूर डालें, चाहे वो मिर्च के अचार वाला मसाला हो या फिर आम के अचार का। आम के अचार का जो मसाला होता है ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास वो ना हो तो आप मिर्च के मतलब मसाले वाले कोई भी अचार में से मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है, जिसमें मतलब ज़्यादा ही रस है, उसको निचोड़ेंगे। अगर आपका जो नींबू हो उसमें कम रस हो तो आप 2 नींबू निचोड़ सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट खट्टा खट्टा आता है ना वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है, इसलिए थोड़ा सा खट्टा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने 1 नींबू को निचोड़ दिया है, और वहीं पे डाला है 1 चम्मच भर के सरसों का तेल। यहाँ पे आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, उसी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे से मतलब ये खास्ता भी हो जाए और सत्तू जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और वहीं पे थोड़ा सा भुने हुए जीरा का पाउडर और काला नमक मिक्स किया हुआ था उसको डाला मैंने, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है हमारे इस सत्तू का। तो उसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने। अगर आपको यहाँ पे आपकी जो सत्तू है ना वो ज़्यादा ड्राई लगे तो आप थोड़ा सा पानी दे के ना इसे सॉफ्ट मतलब चिकना सा कर सकते हैं, जो हाथ में मुठले बांधने से ना मुठला बन जाए, ताकि हमारे जब अगर इसे बेलना भी पड़े तो ये फटे ना। तो यहाँ पे उसे रख दिया है मैंने दूसरे प्लेट में निकाल के साइड में, और थोड़ा सा सत्तू छोड़ दिया है उसी कटोरे में। और यहाँ पे गैस को ऑफ करके निकाल लिया है, मतलब उतार लिया है मैंने गैस पर से अपने बैंगन और टमाटर को। और यहाँ गरम गरम ही मैं चोखे बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी है थोड़ी मुझे डिनर बनाने में रहेगा ना। तो जब मैं उसे बनाऊंगी, लिट्टी को बनाऊंगी, तो फटाफट से आप सर्व कर सकते हैं उसको 1-2 बनते के साथ ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने सत्तू छोड़ा था उसी कटोरी में, उसी में डाल दिया है मैंने पके हुए टमाटर और बैंगन को छील के। यहाँ पे 2 मेरे पास पहले से बॉईल किए हुए आलू थे,
तो मैंने उसको भी डाल दिया है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आलू डालेंगे ना बॉयल वाला, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जनरली हमारे यहाँ ना लिट्टी के साथ यही चोखा बनता है जिसमें आलू, बैंगन और टमाटर तीनों मिक्स किए जाते हैं। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा गर्म है इसलिए मैं इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। तो बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ पे भी आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और उसी में डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना आप खाते हो, या फिर कह सकते हैं 1 चम्मच नमक। यहाँ पे छोटे साइज़ के 2 प्याज को मैंने ना बिल्कुल बारीक कट किया था, उसे डाला है। और उसी के साथ 1 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाला है। यहाँ पे मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, अपने बच्चों के अकॉर्डिंग या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि हमारे जो प्याज का फ्लेवर है ना वो भी हमारे चोखे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो चोखा है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार है। और उसी के साथ बता दूँ, चोखे के लिए ना आप बड़े साइज़ का बैंगन ही सेलेक्ट करें और जो थोड़ा ऊपर से ना सॉफ्ट हो, हल्का सा हो, दबने से ना आराम से दब सके। यहाँ पे चोखा बन चुका था तो मैं तब तक लेके आ गई थी आटे को, क्योंकि तब तक लगा लेते हैं हम अपने आटे को। तो यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच भर के रिफाइंड ऑयल अपने आटे में, और वहीं पे 1 चम्मच भर के नमक। नमक आप ध्यान रखें कि हमने सत्तू में भी डाला है, चोखे में भी डाला है, तो उस हिसाब से डालें। और वहीं पे आधा चम्मच अजवाइन को हाथों से रगड़ते हुए डाला है, और 1 चम्मच भर के डाला है कस्तूरी मेथी। और इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मोयम को, ताकि हमारे जो आटे में है ना मोयम अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट लग जाता है जब हम किसी चीज़ में अच्छे से मोयम वगैरह मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम आटा, सख्त आटा हमें लगाना है, लूज़ नहीं लगाना है, ताकि अगर आपको पराठे भी बनाने हो ना तो ये फटे ना। याद रखिए, आलू पराठे में लूज़ आटा लगता है, और सत्तू पराठे में या सत्तू की कोई चीज़ बना रहे तो उसमें थोड़ा सा सख्त लगता है। यानी कि कचौड़ियाँ वगैरह जब बनाते हैं ना तो उसमें सख्त आटा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सख्त आटा लगा के मैंने तैयार कर लिया और उसको ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे गैस को ऑन करके चढ़ा ली है कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छा आता है, और खाना हम सरसों के तेल में ही खाते हैं। तो यहाँ पे जो है, जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, मैंने उसे तब तक लो फ्लेम पे छोड़ दिया। और यहाँ पे ना आटे को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। हम बचपन में जब भी कहीं जाते थे ना तो ट्रैवल में मम्मी ना यही बनाया करती थी। ये थोड़ा ना लॉन्ग लास्टिंग होता है, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होता। और मतलब जब हम चलते थे ना तभी से लेके घर पहुंचने तक ही आराम से चल जाता था। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है परथन। थोड़ा सा हाथों में परथन लगाते हुए हम लोई जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी, यानी कि 1.5 गुना आकार की कट करेंगे, और इस तरह से दोनों हाथों के अंगूठे से दबाते हुए बिल्कुल बड़ी सी कटोरी का आकार देना है। क्योंकि यहाँ पे हम पराठा नहीं बेलने वाले हैं, बनाने वाले हैं कचौरी या कह सकते हैं लिट्टी। तो यहाँ पे जितना आप इसमें स्टफिंग डालना चाहते हो, यानी जितना सत्तू डालना चाहते हो उतना डाल सकते हो। और उंगलियों से इस तरह से दबाते हुए साइड से आप इस तरह से उसके जो साइड के आटे हैं ना उसको इस तरह से मुंह को उसको मिला देंगे, ताकि एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए, और ऑयल में जाने के बाद ये खुले ना। तो हाथों से, अंगुलियों से जिस तरह से हो आप इस तरह से दबाते हुए इस तरह का आकार देंगे। और जनरली ना ट्रैवल में इसी तरह का ले जाना चाहिए, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे बना के मैंने एक तैयार कर लिया है। तो सेम इसी प्रोसेस से फिर हम लोई काटेंगे। तो लोई फिर से बता दूँ कि ये नॉर्मल रोटी से थोड़ी बड़ी होगी, यानी कि 1.5 गुना बड़ी होगी। तो इस तरह से उसे सूखे आटे में डिप करेंगे, और दोनों हाथों के अंगूठे से इस तरह से दबाते हुए कटोरी का आकार देंगे। और उसके बाद जितनी स्टफिंग चाहे ना आप इस तरह के लिट्टी में आप जितनी स्टफिंग चाहे उतना भर सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े से कटोरी का आकार दे दिया है मैंने उसे, और स्टफिंग भर भर के डाल रही हूँ। और उंगलियों से दबाना ना भूलें। अगर आप उंगली से नहीं दबाएंगे, सीधे इस तरह से मिला के उसके आटे को मुंह को बंद करेंगे तो वो खुल जाएगी। इसलिए दबाते हुए इस तरह से हाथों से घुमाते ऊपर के मुंह को मिलाते हुए इस तरह से करेंगे, ताकि हमारा जो लिट्टी है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। और यहाँ पे तब तक मैंने कर दिया था गैस के फ्लेम को हाई, ताकि ऑयल जो है हमारा गर्म हो जाए ज़्यादा, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे इसे तो हमारे गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होगा। तो यहाँ पे तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है। तो यहाँ पे मैंने ना फर्स्ट बैच के लिए 5 बना के तैयार कर लिए थे। यहाँ पे हमें बेलन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। ट्रैवल वगैरह में कहीं जाने के लिए तो सच में ये फटाफट से ये रेसिपी ना बहुत ही ईजी होती है, आप फटाफट से इसे बना के तैयार कर सकते हैं।
और ज़्यादा बर्तन भी गंदा नहीं होता। तो यहाँ पे थोड़ी देर तक फर्स्ट बैच को डालने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक लगभग 2 से ढाई मिनट तक छोड़ देंगे और फिर 2 से ढाई मिनट के बाद फिर से इसे ना दूसरी साइड पलट लेंगे धीरे धीरे। और आप लो फ्लेम पे ही इसे स्टार्टिंग में बनाएं, तभी ये अच्छे से अंदर से खास्ता होता है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो बाहर से ये डार्क कलर हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे इसे पलटने के बाद फिर से मैंने 2.5 से 3 मिनट छोड़ दिया था लो फ्लेम पे। और उसके बाद आप थोड़ी देर इसे हाई फ्लेम पे लगभग 30 से 40 सेकंड हाई फ्लेम पे थोड़ा सा अलट पलट सकते हैं, ताकि ऊपर का जो साइड है ना वो थोड़ा उसका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो, मतलब हल्का सा डार्क हो, और ये थोड़ा सा ऊपर से ना क्रिस्पी भी हो जाए। तो आप देख रहे होंगे ये जो बिल्कुल कचौड़ी है ना या लिट्टी है ना, ये बिल्कुल खास्ता सी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम निकाल लेंगे इसे किसी प्लेट में। निकालने के वक्त ना आप फ्लेम हाई रखें ताकि ये ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ना लो कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट बैच के लिए हमें फिर से जो है ऑयल है ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। और इसी के साथ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी ना तो आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए लगा लेते हैं अपने प्लेट को, क्योंकि फटाफट से तैयार मतलब खिलाना है सबको। यहाँ पे मैंने चोखा निकाल दिया है, 1 मिर्च का अचार रखा है और उसी के साथ रखी है अपनी लिट्टी को, या कचौड़ी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिनर की थाली है वो बन के तैयार हो गई है। और इसी के साथ पीछे अर्पित भी खड़ा है इसे ले जाने के लिए और अपने कॉपी को दिखाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय, टेक इट लाइक इट लाइक। मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया, आप भी ट्राई कीजिए।